कभी ऐसा लगा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ टूट जाता है। प्लान बनते हैं, उम्मीदें उठती हैं और फिर एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत को जमीन पर गिरा देती है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सोचते हैं, यार शायद ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन सच्चाई, मुश्किलें आपको रोकने नहीं आई, मुश्किलें आपको तैयार करने आई हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्टिन मेडोज की पावरफुल किताब फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस के बारे में। एक ऐसी किताब जो आपको सिखाती है कि असफलता आपकी दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी टीचर है। ये किताब आपको बताती है कैसे छोटी-छोटी आदतें, सही माइंडसेट और एवरीडे कंसिस्टेंसी आपकी ज़िंदगी को पलट सकती है। अगर आप फंसे हुए महसूस करते हो, डायरेक्शन खो चुके हो या बार-बार फेल होने से थक चुके हो, ये समरी आपको वो क्लैरिटी देगी जिसकी आपको सच में ज़रूरत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप अपनी ग्रोथ के लिए सच में कमिटेड हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी पावरफुल समरीज आप तक हमेशा पहुंचती रहे। चलिए, अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे असफलता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अध्याय 1। असफलता को दुश्मन नहीं, ईंधन बनाओ। क्या तुमने कभी वह पल महसूस किया है जब दिमाग तुम्हें शुरू करने से पहले ही रोक देता है? अंदर एक आवाज उठती है, अगर गलती हो गई तो? यहीं से असफलता का डर शुरू होता है और यही डर धीरे धीरे इंसान की क्षमता को जकड़कर छोटा कर देता है। मार्टिन मीडोज कहते हैं कि असफलता असली समस्या नहीं है। समस्या ये है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। हम असफलता को तूफान समझ लेते हैं, जबकि वह सिर्फ हल्की हवा होती है जो हमें दिशा बदलने का इशारा देती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस हवा को सुनने के बजाय डर जाते हैं और रास्ते से हट जाते हैं। सोचो, तुम किसी नए कौशल को सीखना शुरू करते हो। पहला कदम उठाते ही सब गड़बड़। कभी हाथ गलत चलता है, कभी दिमाग ब्लैंक, और इसी समय दिमाग विस्पर करता है, तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन मेडोज बार बार एक बात पर जोर देते हैं। पहली गलती ये नहीं कहती कि तुम में कमी है, ये सिर्फ ये बताती है कि तरीका सही नहीं था। यहाँ एक छोटी सी स्थिति इमेजिन करो। तुमने ड्राइंग सीखने के लिए पेंसिल उठाई, पहली लाइन टेढ़ी, दूसरी बिगड़ गई, तीसरी में शेप खराब। तुम सोचते हो, मैं क्रिएटिव नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा हाथ अभी वार्म्ड अप नहीं है, दिमाग फ्लो में नहीं आया है, और शरीर उस स्किल को अपनाने में नई जद्दोजहद कर रहा है। यही जद्दोजहद आगे जाकर टैलेंट बनती है। बस हम धैर्य नहीं रख पाते। अब अगली बात थोड़ी चुभ सकती है। हम असफलता से कम और उसकी सोशल इमेज से ज्यादा डरते हैं। लोग क्या सोचेंगे? मैं फेल हो गया तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। यही सोच इंसान को कोशिश से पहले ही तोड़ देती है। मेडोज कहते हैं, असफलता कभी कैरेक्टर का वर्डिक्ट नहीं होती, ये सिर्फ परफॉर्मेंस का सिग्नल होती है, और परफॉर्मेंस बदली जा सकती है। एक और पल सोचो, तुमने कोई फिटनेस रूटीन शुरू किया। शुरुआत में सब अच्छा, लेकिन अचानक एक दिन वर्कआउट मिस हो गया। दिमाग तुरंत गिल्ट से भर जाता है, तुमसे नहीं होगा। तुमने फिर छोड़ दिया। लेकिन अगर तुम ठहर कर देखो तो तुम पाओगे कि गलती तुम्हारी आदत की नहीं, कंसिस्टेंसी की है। कंसिस्टेंसी भी धीरे धीरे बनती है, किसी एक दिन की चूक से नहीं टूटती। मेडोज कहते हैं कि असफलता हर बार दो बातें साफ करती है, कौन सा रास्ता काम नहीं करेगा और कौन सा रास्ता ट्राई करने लायक है। ये क्लैरिटी बहुत प्राइसलेस है, लेकिन इसे वही देख पाता है जो गलती से भागता नहीं। एक और गहराई वाली बात, असफलता हमेशा किसी कमी की वजह से नहीं आती। कई बार वह बस लर्निंग कर्व का हिस्सा होती है। जैसे कोई पहाड़ चढ़ते समय फिसल जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है। इसका मतलब है कि रास्ता कठिन है और शरीर अब भी उस कठिनाई के लिए तैयार नहीं। लेकिन वही इंसान अगर दोबारा उठकर कदम बढ़ाए, तो उसका शरीर मजबूत होता जाता है। इसी तरह दिमाग भी असफलता से मजबूत होता है, बस उसे थोड़ा समय चाहिए। अब यहाँ एक माइक्रो ट्रूथ, जितना ज्यादा हम असफलता से बचते हैं, उतना ही हम अपनी ग्रोथ से दूर भागते हैं। क्योंकि असफलता ही वह जगह है जहां नॉलेज रियलिटी में बदलती है। इंसान तब तक नहीं सीखता जब तक वह थोड़ा टूट नहीं जाता और फिर अपने आप को जोड़कर आगे नहीं बढ़ता। एक छोटा दृश्य सोचो, तुमने पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस शुरू की। पहली बार कुछ शब्द अटक गए, आवाज कांप गई। दिमाग तुरंत कहता है, तुम अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। लेकिन मेडोज कहते हैं, अगर पहले दिन आवाज नहीं कांपी तो सीखने की जरूरत ही क्या थी? ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां डिस्कम्फर्ट होता है। और सबसे बड़ी सच्चाई, असफलता वह ईंधन है जो इंसान को अपनी सीमाओं से बाहर धकेलता है।
वह बताती है कि अगला कदम कहाँ रखना है, कहाँ सुधार करना है और कौन सा हिस्सा तुम्हें और बेहतर बनाना है। अगर असफलता न हो, तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हमेशा उस जगह से जन्म लेता है जहाँ गलती हुई है। अंत में बस इतना याद रखो, असफलता तुम्हें रोकने नहीं आती, तुम्हें आगे धकेलने आती है। लेकिन ये तभी काम करती है जब तुम उससे भागते नहीं, उसे अपनाते हो। जिस दिन तुम असफलता को दुश्मन की तरह नहीं, ईंधन की तरह देखने लगोगे, उस दिन आगे बढ़ने की गति बिल्कुल बदल जाएगी। गिरने को डर मत समझो, इसे दिशा समझो। असफलता रास्ता बंद नहीं करती, अगला मोड़ दिखाती है। अध्याय 2। गलत आदतें नहीं, गलत मान्यताएं रोकती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी काम की शुरुआत तो की, लेकिन थोड़ी ही देर में दिमाग खुद बहाना ढूंढने लगा? मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टैलेंट नहीं, मैं कंसिस्टेंसी वाला इंसान नहीं हूं। यहीं से असली खेल शुरू होता है। असफलता बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। मार्टिन मेडोज कहते हैं, इंसान को आगे बढ़ने से उसकी आदतें नहीं रोकती, उसे रोकती हैं उसकी पुरानी मान्यताएं। वही बिलीफ्स जो बचपन से दिमाग में फिट की गईं या जिन पर हमने बिना सोचे भरोसा कर लिया। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इन मान्यताओं को सच मान लेते हैं, जबकि वे सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई सीमाएं होती हैं। सोचो, तुम किसी स्किल में नए हो, पहले ही दिन दिमाग कह देता है, मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं। तुरंत एक इनविजिबल दीवार खड़ी हो जाती है। अब स्किल सीखने की क्षमता कम नहीं थी, दीवार बड़ी हो गई। एक पल इमेजिन करो, तुमने सुबह 5 बजे उठने का फैसला किया है। पहली सुबह अलार्म बजता है, तुम स्नूज कर देते हो। दिमाग कहता है, देखा, तुम अर्ली राइजर वाले लोग नहीं हो। यही बिलीफ तुम्हारी पूरी आदत को खा जाती है और फिर तुम सोचना शुरू करते हो कि तुम में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है। लेकिन मेडोज बताते हैं कि कमी डिसिप्लिन की नहीं, माइंडसेट की होती है। एक बात जो 90% लोग मिस करते हैं, हम खुद को अपनी पुरानी आइडेंटिटी के कैदी बना लेते हैं। मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं मैथ में 90% से कम नंबर ला पाता हूं, कमजोर हूं, मैं लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाता। इन बिलीव्स के कारण तुम वही बन जाते हो जो तुमने खुद को डिफाइन कर दिया है। अब एक शार्प सच, तुम्हारा दिमाग उस डायरेक्शन में मेहनत ही नहीं करता जिस डायरेक्शन में तुम खुद को कैपेबल मानते ही नहीं। कैपेबिलिटी बाद में बनती है, बिलीफ पहले बनता है। इसीलिए मेडोज कहते हैं, आइडेंटिटी बदलो, व्यवहार खुद बदल जाएगा। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल, जब कोई कहता है, मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत नर्वस हो जाता हूं, तो असल में वह कह रहा होता है, मैंने खुद को यह मानने के लिए मजबूर कर लिया है कि मैं कॉन्फिडेंट व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन नर्वसनेस स्किल की कमी है, आइडेंटिटी की नहीं। और स्किल की कमी सिर्फ प्रैक्टिस से खत्म होती है, परमानेंट टैग बनाकर नहीं। इसके बाद मेडोज एक और गहरी बात कहते हैं, हर गलत बिलीफ आपके दिमाग को एक फिक्स्ड पॉइंट पर रोक देता है, जैसे किसी पुराने मोबाइल की तरह जो अपडेट न मिलने पर स्लो हो जाता है। तुम्हारी थिंकिंग भी वैसे ही स्लो होती जाती है, क्योंकि वह पुराने सेटिंग्स में फंसी रहती है। सबसे खतरनाक बिलीफ वो होता है जो लॉजिकल लगता है, जैसे मैं आराम से करूंगा, अभी मूड नहीं है। यह वाक्य सुनने में साधारण है, लेकिन यह अंदर से तुम्हारी ग्रोथ को रोज रोज धीमा करता है। मेडोज कहते हैं, मूड डिसिप्लिन का दुश्मन है और बिलीफ कि मुझे सही मूड की जरूरत है कई सपनों को दफना देता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, बिलीव्स खुद को बार बार सच साबित करने की कोशिश करती है। अगर तुमने मान लिया कि तुम तेज सीखने वाले नहीं हो, तो तुम्हारा दिमाग सीखने की कोशिश ही नहीं करेगा और तुम्हें लगेगा कि बिलीफ सच है। यही लूप जिंदगी को फंसा देता है। मेडोज कहते हैं, बिलीफ्स बदलने का सबसे सरल तरीका है खुद को एक नया छोटा सा आइडेंटिटी स्टेटमेंट देना। जैसे, मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज छोटा कदम जरूर उठाता है, या मैं सीखने वाला व्यक्ति हूं, परफेक्ट होना जरूरी नहीं। आइडेंटिटी जितनी फ्लेक्सिबल होगी, ग्रोथ उतनी ही संभव होगी। एक गहरी लाइन, तुम्हें अपनी आदतें नहीं बदलनी, तुम्हें अपने बारे में बनी तस्वीर बदलनी है। तस्वीर बदली तो व्यवहार खुद एडजस्ट हो जाएगा। जो मान्यताएं तुम्हें रोकती थीं, वही तुम्हें आगे बढ़ाने लगेंगी। खुद को छोटा मत मानो, अपनी मान्यताओं को बड़ा कर लो। जैसे ही बिलीफ बदलता है, मंजिल बदल जाती है। अध्याय 3, आत्म अनुशासन। सफलता की सबसे महंगी लेकिन सबसे शक्तिशाली कीमत, जिंदगी में बड़े लक्ष्य सिर्फ बड़े सपनों से पूरे नहीं होते। उन्हें पूरा करने के लिए सबसे जरूरी ताकत होती है आत्म अनुशासन। मार्टिन मीडोज इस बात पर साफ लिखते हैं कि जिसने सेल्फ डिसिप्लिन को अपना साथी बना लिया,
उसके लिए असफलता कभी स्थायी नहीं रहती। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं, जबकि मोटिवेशन एक मौसम की तरह बदलती चीज़ है। कभी बहुत होती है, कभी बिल्कुल नहीं। लेकिन अनुशासन एक आदत है, एक सिस्टम है, जो आपको हर दिन आगे खींचता है, चाहे मन करे या ना करे। यही वह चीज़ है जो उन लोगों को अलग करती है, जो सिर्फ बातें करते हैं और जिनके जीवन में सचमुच बदलाव आता है। आत्म अनुशासन का असली मतलब है अपने आप को वह करने पर मजबूर करना जो ज़रूरी है, चाहे इच्छा हो या ना हो। मेडोस कहते हैं कि डिसिप्लिन एक मसल की तरह होता है। जितना इसे इस्तेमाल करो उतना मजबूत होता है। शुरुआत में यह तकलीफ देता है, दिमाग रेजिस्टेंस पैदा करता है और शरीर एक्सक्यूजेस देने लगता है। लेकिन जब इंसान अपने ही बहानों को चुनौती देता है और फिर भी आगे बढ़ता है, तभी यह मसल बनता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग नेचुरली स्ट्रांगर होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वे भी सामान्य इंसान होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने अपने मन को मास्टर करना सीख लिया होता है। अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है तत्काल आराम। मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, लेकिन मेडोज कहते हैं कि हर आसान रास्ता लंबे समय में मुश्किलें देता है और हर कठिन रास्ता लंबे समय में आसानी। इसलिए अनुशासन का अभ्यास शुरू होता है छोटे छोटे कदमों से, जैसे सिर्फ 5 मिनट काम शुरू करना, सिर्फ एक पेज पढ़ना, सिर्फ एक छोटा बदलाव लाना। ये छोटे कदम इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से दिमाग को सिग्नल मिलता है कि आप कंट्रोल में हैं। और जब कंट्रोल आपके हाथ में आता है, तब आप किसी भी लक्ष्य को कंसिस्टेंसी के साथ हासिल कर पाते हैं। आत्म अनुशासन बनाते समय सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे एक साथ बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। वे एक ही दिन में अपनी पूरी लाइफ बदलने का इरादा कर लेते हैं। सुबह जल्दी उठना, पूरा दिन प्रोडक्टिव रहना, हेल्थ इंप्रूव करना, हैबिट्स बदलना। लेकिन ह्यूमन नेचर इसके खिलाफ है। दिमाग अचानक आए बड़े बदलाव को खतरा समझता है और वापस पुराने पैटर्न पर लौटने की कोशिश करता है। मेडोज कहते हैं कि डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाने का तरीका है धीरे धीरे बढ़ना, छोटे सिस्टम्स बनाना और एक बदलाव को स्थायी बनाने के बाद ही अगले बदलाव पर जाना। यही रीजन है कि छोटे हैबिट्स का स्टैकिंग लंबे समय में बड़ी सक्सेस बनाता है। अनुशासन बनाने का एक और मजबूत तरीका है फ्रिक्शन को कम करना। मतलब वह रुकावटें हटाना जो आपके काम के बीच आती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको रोज सुबह पढ़ना है तो किताब को रात में ही बिस्तर के पास रखें। अगर आपको अनहेल्थी ईटिंग रोकनी है तो जंक फूड को घर में ना आने दें। अगर आपको काम पर फोकस करना है तो डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। मेडोज कहते हैं कि डिसिप्लिन कमजोर नहीं होता, बस एनवायरनमेंट गलत होता है। जब एनवायरनमेंट सपोर्टिव बनता है तो मन ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन तरीके से चलने लगता है। ये बदलाव बिना लड़ाई के, बिना संघर्ष के आसानी से होता है। सेल्फ डिसिप्लिन की एक और गहरी परत है लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स को महत्व देना। इंसान का दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागता है। अभी मजा चाहिए, अभी आराम चाहिए। लेकिन सफलता उनका साथ देती है जो फ्यूचर के लाभ को प्रेजेंट के आराम से बड़ा मानते हैं। यही वजह है कि डिसिप्लिन्ड लोग छोटी छोटी जीत के पीछे नहीं भागते, वे बड़ी जीत के लिए लगातार मेहनत करते हैं। मेडोज बताते हैं कि जब इंसान लॉन्ग टर्म सोचता है तो वह टेम्पटेशन से बचना सीखता है। उसे पता होता है कि आज की थोड़ी सी कठिनाई भविष्य में बहुत बड़ी आज़ादी बनकर लौटती है। अनुशासन सिर्फ एक्शंस तक सीमित नहीं होता, यह आइडेंटिटी भी बन जाता है। जब इंसान अपने अंदर यह सोच विकसित कर लेता है कि मैं ऐसा इंसान हूं जो अपना काम पूरा करता हूं, या मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो कंसिस्टेंसी रखता हूं, तब एक्शंस नेचुरली अलाइंड हो जाते हैं। मेडोज लिखते हैं कि आइडेंटिटी और डिसिप्लिन की यह अलाइनमेंट व्यक्ति को अनस्टॉपेबल बना देती है। वह सिर्फ गोल ओरिएंटेड नहीं रहता, वह सिस्टम ओरिएंटेड हो जाता है। गोल पूरा होने के बाद भी वह आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी बदल चुकी होती है। आत्म अनुशासन आपको न सिर्फ सफलता तक ले जाता है, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी मजबूत बनाता है। यह आपको अपने शब्द का पक्का बनाता है, आपकी विल पावर को शार्पन करता है और आपको उन हाइज और लोज से बचाता है जिनमें लोग मोटिवेशन के भरोसे फंस जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुशासन आपके भीतर वह कॉन्फिडेंस पैदा करता है जो किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आती। यह वह कॉन्फिडेंस है जो कहता है मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूँ, और यही भरोसा असफलता से उठकर आगे बढ़ने की ताकत बन जाता है। इस तरह आत्म अनुशासन इस किताब का वह मूल सिद्धांत है जो असफलता से सफलता की पूरी यात्रा को संभव बनाता है, धीरे धीरे, निरंतर और मजबूत नींव के साथ। अध्याय 4, छोटी जीतों की ताकत।
लगातार आगे बढ़ने का असली तरीका, कभी कभी आपकी जिंदगी एकदम ठहर जाती है, बड़े लक्ष्य भारी लगने लगते हैं और हर दिन आपको ऐसा महसूस होता है कि आप वहीं के वहीं खड़े हैं। यही वह जगह है जहां मार्टिन मीडोज एक बेहद ताकतवर बात कहते हैं। सफलता बड़े कदमों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी जीतों से बनती है। लोग सोचते हैं कि उन्हें एक बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए, कोई जबरदस्त घटना जो सब कुछ बदल दे। लेकिन सच्चाई यह है कि रोज का एक छोटा कदम, रोज का एक छोटा इंप्रूवमेंट ही आपको वहां लेकर जाता है जहां जाकर लोग कहते हैं, वाह, यह तो अचानक सफल हो गया। जबकि अंदर की कहानी हमेशा छोटी जीतों की होती है। सोचो आप एक नया गोल शुरू करते हो। शुरुआत के पहले 2-3 दिन सब सही चलता है, मोटिवेशन भी हाई होता है। लेकिन चौथे दिन जैसे ही मन भारी होता है, काम थोड़ा मुश्किल लगता है, आप रुक जाते हो और फिर गिल्ट आता है। मेडोज कहते हैं कि ये रुकावट इसलिए आती है क्योंकि इंसान अपने गोल को एक पहाड़ की तरह देखता है, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, बहुत कठिन। जबकि होना यह चाहिए कि गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, इतने छोटे कि दिमाग उन्हें आसानी से स्वीकार कर ले। जब कदम छोटे हों तो आगे बढ़ना बोझ नहीं लगता, एक नॉर्मल हिस्सा बन जाता है। छोटी जीतों की असली ताकत यह है कि वे दिमाग को मोमेंटम देती हैं। दिमाग को प्रूफ मिलता है कि मैं कर सकता हूं, और जैसे ही दिमाग यह मानने लगता है, आपका बिहेवियर बदलने लगता है। मेडोज कहते हैं कि जब तक आपके पास छोटी जीतों का डेटा नहीं होता, आपका दिमाग हमेशा डाउट करेगा। लेकिन जैसे ही 2-3 छोटी जीतें मिलती हैं, एक छोटा काम पूरा करना, 5 मिनट की प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रोग्रेस, दिमाग रेजिस्टेंस कम कर देता है। आप खुद को केपेबल महसूस करने लगते हो, और यही कैपेबिलिटी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को पॉसिबल बनाती है। अब एक बात जो लोग मिस करते हैं, और छोटी जीतें सिर्फ एक्शन से नहीं, आइडेंटिटी से भी जुड़ी होती हैं। मान लो आप रोज सिर्फ 5 मिनट पढ़ते हो। बाहर से देखने पर यह बहुत छोटा है, इनसिग्निफिकेंट लगता है। लेकिन अंदर आप अपनी आइडेंटिटी को सिग्नल दे रहे हो कि मैं वो इंसान हूं जो सीखता है, मैं वो व्यक्ति हूं जो हर दिन आगे बढ़ता है। मेडोज कहते हैं कि आइडेंटिटी शिफ्ट का यही पहला कदम होता है। छोटी छोटी एक्टिविटीज आपकी पर्सनैलिटी को रीराइट करती हैं। आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप खुद को बदल रहे होते हैं। छोटी जीतें आपकी एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करती हैं। बड़े गोल्स अक्सर आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देते हैं, इतना कि आप शुरू करने से पहले ही थक जाते हो। जबकि छोटे गोल्स आपके माइंड को लाइट रखते हैं। वे लेस प्रेशर क्रिएट करते हैं, कम डिमांड लगाते हैं और ज्यादा सेटिस्फैक्शन देते हैं। जब आप एक छोटी जीत हासिल करते हो तो डोपामीन रिलीज होता है, जिससे मोटिवेशन बढ़ता है। मेडोज इसे सक्सेस लूप कहते हैं। छोटी जीत, अच्छा महसूस, फिर कदम उठाना, फिर प्रगति। ये वही लूप है जो आपको गिरने नहीं देता। छोटी जीतों की एक और खासियत है, वे आपको इम्प्रूवमेंट दिखाने लगती हैं। इंसान का दिमाग विजिबल प्रोग्रेस चाहता है। जब प्रोग्रेस दिखती है, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, आप नेचुरली इंस्पायर्ड रहते हो। मेडोज बताते हैं कि लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि प्रोग्रेस उन्हें दिखती नहीं। लेकिन जब प्रोग्रेस डेली मिलती है, भले ही माइक्रो लेवल पर हो, तो दिमाग जर्नी का मजा लेने लगता है। ये मोटिवेशन को मजबूर नहीं करता, बल्कि उसे नेचुरल बनाता है। अब यहाँ एक डेंजरस ट्रूथ आती है। छोटी जीतें सिंपल होती हैं, लेकिन लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। वे सोचते हैं कि इतना छोटा स्टेप कोई फर्क नहीं लाएगा। लेकिन मेडोज कहते हैं कि यही छोटी चीजें कंपाउंड होती हैं। जैसे फाइनेंशियल कंपाउंडिंग होता है, वैसे ही हैबिट कंपाउंडिंग होता है। रोज का एक छोटा वेन हफ्तों, महीनों में एक बड़ी सक्सेस बन जाता है। आप सडनली इंप्रूव नहीं होते, आप धीरे धीरे लगातार इंप्रूव होते हैं। और एक दिन इंप्रूवमेंट इतना बड़ा हो जाता है कि लोग शॉक हो जाते हैं। छोटी जीतें आपको फेलियर प्रूफ भी बनाती हैं, क्योंकि अगर आपका एक बड़ा प्लान फेल हो जाता है तो सब कुछ टूट जाता है। लेकिन अगर आपकी जर्नी छोटे स्टेप्स में बंटी है, तो एक फेलियर आपको रोकता नहीं, बस थोड़ा धीमा करता है। मेडोज कहते हैं कि स्मॉल विन स्ट्रैटेजी उस इंसान का सबसे बड़ा सहारा है जो असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि बड़े फेलियर्स छोटे स्टेप्स को नहीं रोक पाते। आप वापस उसी छोटे स्टेप पर लौटते हो और जर्नी जारी रहती है। आखिर में छोटी जीतों का असली जादू ये है कि वे आपको हर दिन प्रोग्रेस की खुशी देती हैं। आप हर दिन जीतते हो, हर दिन आगे बढ़ते हो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हो, और यही कंसिस्टेंसी सफलता का असली ईंधन है। जो लोग छोटी जीतें समझ जाते हैं, वे बड़े लक्ष्य सिर्फ पाते नहीं, बल्कि एंजॉय भी करते हैं। एक छोटी जीत हजार बहानों को हरा देती है। अध्याय 5, मानसिक मजबूती।
मुश्किलों को मोड़ने की कला। कुछ लोग मुश्किलों में टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेते हैं। मार्टिन मेडोज कहते हैं कि असफलता से सफलता तक की असली दूरी मानसिक मजबूती तय करती है। दिमाग जिस तरह हालातों को देखता है, उसी तरह आपकी पूरी जिंदगी शेप होती है। कोई भी बड़ा लक्ष्य सिर्फ स्ट्रैटेजी से हासिल नहीं होता। उसे ग्रिट, रेजिलियंस और इनर टफनेस की जरूरत पड़ती है। और यही टफनेस इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। मानसिक मजबूती की शुरुआत एक सिंपल से ट्रूथ से होती है। लाइफ फेयर नहीं है, लेकिन स्ट्रांग होना आपकी जिम्मेदारी है। ये सुनने में डायरेक्ट लगता है, लेकिन मेडोज मानते हैं कि जो इंसान इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, वो चैलेंजेस से घबराता नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तो लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। पर सच ये है कि प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी प्रॉब्लम हमें हिला ना सके। जब इंसान अंदर से मजबूत होता है, तब बाहर की दुनिया उसे तोड़ नहीं पाती। समस्या आती है तब दिमाग कंफ्यूजन में पड़ जाता है। क्यों मेरे साथ? क्यों अभी? क्या मैं सच में कर पाऊंगा? मेडोज कहते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ का पहला स्टेप है इन सवालों के पीछे ना भागना, क्योंकि ये सवाल एनर्जी खा लेते हैं, एक्शन को रोक देते हैं। इसके बजाय स्ट्रांग माइंड एक और सवाल पूछता है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सोच में यह छोटा सा शिफ्ट आपको पैनिक से कंट्रोल मोड में डाल देता है। यही फर्क है आम लोगों और मेंटली टफ लोगों में। एक प्रॉब्लम में फंसता है, दूसरा प्रॉब्लम को हैंडल करता है। मानसिक मजबूती का दूसरा पहलू है इमोशनल स्टेबिलिटी। जब तनाव बढ़ता है, इमोशंस तेज हो जाते हैं और दिमाग रिएक्शन मोड में चला जाता है। मेडोज कहते हैं कि टफेस्ट लोग वे नहीं होते जिनके पास कोई इमोशन नहीं होता, बल्कि वो होते हैं जो अपने इमोशंस को मास्टर करते हैं। मान लो किसी ने आपकी प्रोग्रेस पर डाउट कर दिया या किसी फेलियर ने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। सामान्य दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है, लेकिन स्ट्रांग दिमाग पॉज लेता है, 10 सेकंड सोचता है और फिर जवाब देता है। ये 10 सेकंड पूरी जिंदगी का गेम बदल देते हैं। सच्ची मानसिक शक्ति एक और चीज से बनती है, डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करने की क्षमता। मेडोज कहते हैं कि कंफर्ट जोन एक इनविजिबल ट्रैप है। यह आरामदायक लगता है, लेकिन ग्रोथ को मार देता है। मेंटली स्ट्रांग लोग कंफर्ट से खुश नहीं होते। वे चैलेंज ढूंढते हैं, खुद को स्ट्रेच करते हैं और उन चीजों को करते हैं जिनसे दूसरे लोग डरते हैं। जब आप कठिन चीजें करने की आदत डाल लेते हो, तो दिमाग लर्न कर लेता है कि स्ट्रगल नॉर्मल है और इसी लर्निंग से रेजिलियंस पैदा होती है। मेंटल टफनेस का एक हिडन फैक्टर है सेल्फ टॉक। आप खुद से क्या बोलते हो, वही आपकी शक्ति या कमजोरी बनता है। अगर माइंड अंदर से कहता है मैं नहीं कर सकता, तो बाहर की दुनिया आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। मेडोज उस इनर डायलॉग को सबसे बड़ा वेपन बताते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। ऐसी सोच जो आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाते हुए भी एक्शन की तरफ धकेले। जैसे ये मुश्किल है पर असंभव नहीं, या मैंने इससे पहले भी मुश्किल पार की है, ये भी कर लूंगा। दिमाग को ऐसा एविडेंस देना जिससे वह मजबूत बने, यही असली मेंटल ट्रेनिंग है। अंत में मानसिक मजबूती आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है। यह आपको जल्दी हार मानने से बचाती है, आपके अंदर डिसीजन पावर बढ़ाती है और आपको हर स्थिति में स्टेबल रखती है। जब माइंड स्ट्रांग होता है तो कोई सेटबैक परमानेंट नहीं लगता और कोई सफलता इम्पॉसिबल नहीं लगती। ताकत वही नहीं जो मसल्स में दिखे, असली ताकत वो है जो दिमाग को गिरकर भी वापस उठना सिखाए। अध्याय 6, निरंतरता की शक्ति। वही लोग जीतते हैं जो टिके रहते हैं। किसी भी बड़ी सफलता की असली जड़ अगर एक ही चीज में छिपी हो, तो वह है निरंतरता। मार्टिन मीडोज कहते हैं कि दुनिया में टैलेंट वाले लोग बहुत हैं, मेहनती भी बहुत हैं, लेकिन जो लोग हर दिन लगातार टूटे बिना चलते रहते हैं, वही अंत में जीतते हैं। लोग हमेशा यह जानना चाहते हैं कि सफल लोग क्या खास करते हैं, लेकिन सच इतना सिंपल है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं। सक्सेसफुल लोग वही काम बार बार करते हैं, तब तक करते हैं जब तक रिजल्ट आ ना जाए। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जादू नहीं, बस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें रोज कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जबकि मेडोज कहते हैं कि कंसिस्टेंसी कभी बड़े एक्शंस की मांग नहीं करती। कंसिस्टेंसी छोटी लेकिन रेगुलर कोशिशों से बनती है। वही छोटी कोशिशें कॉम्पाउंड होती जाती हैं और मंथ्स बाद जायंट प्रोग्रेस बन जाती है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि बड़ी जंप्स एक्साइटिंग लगती हैं, छोटी कोशिशें बोरिंग। इंसान एक्साइटमेंट का एडिक्ट होता है,
इसलिए बोरिंग प्रोसेस को छोड़ देता है। यही वजह है कि बहुत लोग स्टार्ट तो करते हैं, फिनिश नहीं कर पाते। कंसिस्टेंसी बनाए रखने की एक असली चुनौती होती है मोनोटोनी, यानी वही प्रोसेस रोज करना। मेडोज कहते हैं कि अक्सर लोग यह सोचकर हारते हैं कि यार, मेरा दिल नहीं कर रहा, आज मूड नहीं है। लेकिन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स मूड पर नहीं चलते, वे रूटीन पर चलते हैं। अगर आपका रूटीन स्ट्रॉन्ग है तो आपका आउटकम भी स्ट्रॉन्ग होगा। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ी सी भी प्रोग्रेस आगे ले जाएगी। पर यही बात 90% लोग समझ नहीं पाते और हाफवे ड्रॉप कर देते हैं। एक सरल लेकिन बेहद असरदार बात, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं, एनवायरनमेंट से आती है। मेडोज बताते हैं कि आपका वातावरण आपके डिसिप्लिन को या तो सपोर्ट करता है या डिस्ट्रॉय। अगर गोल लर्निंग है, लेकिन आप कमरे में डिस्ट्रैक्शन से घिरे हो, फोन, नॉइज, सोशल मीडिया, तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने एनवायरनमेंट को हैबिट्स के हिसाब से सेट कर देते हो, जैसे स्टडी टेबल साफ रखना, मोबाइल दूर रखना, रिमाइंडर लगाना, तो आपका दिमाग खुद लाइन में आता है। वातावरण बिहेवियर तय करता है, बिहेवियर कंसिस्टेंसी बनाता है। अब एक चीज जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने के लिए नहीं, रिटर्निंग के लिए होती है। मतलब अगर आप 1-2 दिन मिस कर भी देते हो तो गिल्ट में गिरने की बजाय वापस रूटीन में आना, यही कंसिस्टेंसी है। मेडोज बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग पीपल और एवरेज पीपल का फर्क मिस्ड डेज में नहीं, कमबैक स्पीड में होता है। स्ट्रॉन्ग व्यक्ति एक दिन टूटता है, लेकिन दूसरे दिन वापस खड़ा हो जाता है। एवरेज व्यक्ति गिल्ट में डूब जाता है और गोल से दूर होता चला जाता है। कंसिस्टेंसी का असली जादू तब दिखाई देता है जब प्रोग्रेस नजर आने लगती है। शुरुआत में हफ्तों तक आपको रिजल्ट्स बहुत छोटे लगते हैं, कभी कभी जीरो भी। यही फेज सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि दिमाग कहने लगता है क्या फायदा, कुछ बदल तो रहा नहीं। लेकिन मेडोज याद दिलाते हैं कि लाइफ में ज्यादातर ग्रोथ इनविजिबल होती है। आपका दिमाग, स्किल, माइंडसेट सब क्वाइटली डेवलप होते रहते हैं और अचानक एक दिन वे विजिबल इंप्रूवमेंट में एक्सप्लोड कर जाते हैं। ये वही मोमेंट होता है जब लोग आपको लकी कहने लगते हैं, जबकि एक्चुअल कहानी आपके अनसीन कंसिस्टेंट स्ट्रगल की होती है। कंसिस्टेंसी सिर्फ रिजल्ट से नहीं, आइडेंटिटी से भी जुड़ती है। जब आप कोई काम महीने भर डेली करते हो तो दिमाग अपनी आइडेंटिटी बदलने लगता है। मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं हार नहीं मानता, मैं वो इंसान हूं जो काम पूरा करता है। मेडोज कहते हैं कि आइडेंटिटी शिफ्ट आपकी पूरी लाइफ को बदल देती है, क्योंकि जब आपका दिमाग खुद को डिपेंडेबल समझ लेता है तो आप ऑटोमेटिकली अपने गोल्स को हाई प्रायोरिटी देने लगते हो। यू बिकम रिलायबल टू योर सेल्फ, और यह दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। अंत में मेडोज का सबसे बड़ा लेसन यही है, कंसिस्टेंसी ऑर्डिनरी इंसानों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। टैलेंट फेल हो जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है, एंथुजियाज्म गिर जाता है, लेकिन निरंतरता हर दरवाजा खोल देती है। वह आपको पेशेंस सिखाती है, डिसिप्लिन देती है और खुद पर भरोसा करवाती है। लोग अक्सर ओवर एस्टिमेट करते हैं कि वे एक दिन में कितना कर सकते हैं, लेकिन अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वे 100 दिनों में क्या बदल सकते हैं। निरंतरता वो चाबी है जो हर बंद रास्ते को खोल देती है। बस टिके रहो और दुनिया एक दिन खुद रास्ता बना देगी। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात साफ है, आप सिर्फ सुनने वालों में से नहीं, बल्कि बदलने वालों में से हैं। फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस का सबसे बड़ा संदेश यही है कि असफलता आपको रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। आपने देखा, चाहे बात छोटी जीतों की हो, मानसिक मजबूती की हो या निरंतरता की, हर अध्याय एक ही दिशा दिखाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी चलते रहते हैं। अब ये सारी सीख सिर्फ सुनकर छोड़ देने वाली नहीं है, इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना ही असली गेम चेंजर है। अपने गोल्स को छोटा करो, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, खुद को टफ बनाओ और कंसिस्टेंसी को अपना लाइफस्टाइल बना लो। यही 4 चीजें आपकी जिंदगी में वो बदलाव लाएंगी जो अब भी आपको दूर लगता है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही पावरफुल समरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी फेलियर सक्सेस का फ्यूल बने, तो आज से ही एक छोटा कदम उठाइए। सिर्फ एक। याद रखो, जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी तक खड़ा रहता है।